Assalamualaikum students, my name is Dr. Samiullah and I am lecturer of biology in Superior Group of Colleges. हम चैप्टर नंबर 8 फंजाई किंगडम ऑफ रिसाइकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई है। डियर स्टूडेंट, फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 4 मेथड्स के थ्रू होती है, जिसमें स्पोर्स हैं, कोनिडिया है, फ्रेगमेंटेशन है और बर्डिंग है। इन 4 मेथड से फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्पोर्स को। स्पोर्स ये फंजाई की हाइफी के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं विच आर नोन एज स्पोरेंजिया, जो आपको उस हाइफी से बिल्कुल अलग नज़र आएंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हाइफी हैं और ये आपको ऊपर स्पोरेंजियम नज़र आ रहा है। स्पोर्स 2 टाइप्स के होते हैं। अगर तो वो बाय मियोसिस बने तो वो सेक्सुअल होंगे, अगर वो बाय माइटोसिस बने तो वो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे। स्पोर्स जिस भी टाइप के बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, वो अपनी मर्ज़ी से लोकोमोशन नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनको पानी के थ्रू डिस्पर्सल करवाना ज़रूरी नहीं है। स्पोर्स हमेशा छोटे साइज़ के लेकिन बड़ी क्वांटिटी में बनते हैं और स्पोर्स ये सबसे कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है फंजाई में। अब अगर ये स्पोर्स बनते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे डिस्पर्स होते हैं, उसमें ये इंसेक्ट्स के थ्रू, यानी कि अगर एक जगह पे फंगस ग्रो कर रही है, वहाँ से कोई एनिमल गुजरता है तो ये एनिमल की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, या ये अगर एयर में मौजूद हैं तो बारिश के पानी के साथ ज़मीन तक आते हैं और वहाँ से पौधों पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब स्पोर किसी भी सूटेबल जगह पे लैंड करता है तो वहाँ से नई फंगस और नई माइसीलियम ग्रो करना शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स, इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकंड मेथड है वो कोनिडिया है। ये भी नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको एक हाइफी के ऊपर, जिसका नाम है कोनिडियोफोर, उस पे आपको ये ब्रश लाइक अरेंजमेंट में नज़र आएंगे, लेकिन आपको ये चेन की फॉर्म में नज़र आएंगे। ठीक है, आपको ये क्लस्टर्स की फॉर्म में नज़र आएंगे। ये किसी स्पोरेंजियम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनते हैं और इसी तरह ये भी डिफरेंट मेथड्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं और जहाँ किसी सूटेबल जगह पर जाकर लैंड करते हैं तो वहाँ से नया माइसीलियम और फंगस की बॉडी ग्रो करना शुरू कर देती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो तीसरा मेथड है वो फ्रेगमेंटेशन है। इसमें फंजाई की जो माइसीलियम बॉडी है या फंजाई के जो हाइफी हैं, अगर वो दरमियान से ब्रेक हो जाए तो ये अलग अलग फंगस की बॉडी को ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसी तरह जो यूनिसेलुलर फंजाई है, फॉर एग्जांपल यीस्ट, ये बर्डिंग से रिप्रोड्यूस करती है। यीस्ट की बॉडी और सेल के ऊपर एक छोटा सा बड बनता है। सेल में जो न्यूक्लियस है इसकी डिवीज़न होती है और न्यूक्लियस का जो एक मेंबर है वो इस बड के अंदर चला जाएगा। फिर ये जो बड है ये ग्रो करता जाएगा और ये पेरेंट सेल के साथ अटैच रहेगा। कुछ केस में ये पेरेंट सेल के साथ अटैच रहेगा और उससे मज़ीद बर्ड्स पैदा होते जाएंगे और कुछ केसेस में ये बर्ड पेरेंट सेल से अलग भी हो सकता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग है।